लोग, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरसीबी वर्सेस सीएसके। व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, व्हाट अ विन आफ्टर 18 years. They won in Chepauk Stadium against Chennai Super Kings. What's your take on this? Please, I say, please speak. You need to speak here. As I said in the previous video that RCB will win this match. Uh, I got 3-on-3 predictions correct, and I hope for tonight's match for GT to win. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So that my fourth prediction goes on to be correct. और इस मैच में बात करेंगे तो आरसीबी ने कुछ ज्यादा बड़ी थंपिंग कर दी है सीएसके की, क्योंकि आखिरी में इनके कप्तान की भी मेंटेलिटी इतनी रह गई थी कि कम से कम सिर्फ 50 रन से आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हमें लगता है हमने अच्छे से लॉलीपॉप दे दिया है और इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है हमें। दीपेश जी, कुछ देखिए कहिए आप। मेरा टेक ये है कि मैच वन साइडेड रहा। चाहे बैटिंग में मोमेंटम उन्होंने हमसे ले लिया, हमने अपनी बैटिंग में उनको दे दिया। तो मैच इवन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, एक तरफा मैच बीता है। जहां तक बात रही बॉलिंग की, उसमें से पॉजिटिव सिर्फ नूर अहमद रहे। बॉलिंग चेंजेस में बहुत सी सारी गलतियां हुई। बॉलिंग में कहीं नहीं लगा कि आप कमबैक कर रहे हैं। सिर्फ पथिराना का एक वो लास्ट का ओवर था जिसमें लगा थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। फिर भी मैंने पहले भी कहा था कि ये 170 पार स्कोर था, उसके पार भी चली गई आरसीबी। तो वहीं से मैच इम्पॉसिबल टू विन था। और माशाल्लाह मिडिल ऑर्डर, इस पे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। ओ यस इज टू करते करते पूरी पारी ढह गई। ओएस इज 2 भी नहीं हुआ, ओएस 1 भी नहीं हुआ। डॉट पे डॉट होते रहे। सिद्धार्थ जी, आरसीबी की बल्लेबाजी पे कुछ आपके टेक्स? जी हाँ, काफी बड़ा मैच रहा है ये आरसीबी के नजरिए से। और बड़ा मैच इसे भी रहा क्योंकि चेन्नई इस मैच में काफी क्लूलेस दिखी और एक फाइट भी ना पुट अप कर पाना, ये काफी शर्मनाक रहा। तो आरसीबी के लिए तो काफी बड़ा विन हो गया और सीएसके के लिए काफी बड़ा लन भी हो गया है। तो और जहां तक मैं बोलूं आरसीबी की बैटिंग के बारे में, तो अब बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, जहां कैप्टन ने एक सेल्फलेस इनिंग, जो रियली सेल्फलेस इनिंग जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार हिट करते जा रहे थे वो। और बीच में जो लिटिल कैमियोज आए, जो देवदत्त पडिक्कल के, जितेश शर्मा, और आखिरी में एक शानदार फिनिशिंग टच टिम डेविड के द्वारा। तो बैटिंग बहुत एकदम अनबिलीवेबल बैटिंग परफॉर्मेंस रही आरसीबी के द्वारा। A few moments later. टॉकिंग अबाउट द टॉस, चेन्नई ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और ये काफी सही फैसला भी था उनके नजरिए से। वो चाहते थे कि 170 160 पे आरसीबी को रोक के और ये टारगेट को चेस डाउन कर दिया जाए, मगर आरसीबी के बल्लेबाजों का जो इंटेंस था वो काफी बढ़िया था। बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली ने थोड़ा स्लो खेला, मगर उसके अलावा जितने भी बैट्समैन आए, फिल साउट से लेके टिम डेविड तक, सारों ने बल्ला चलाया और रन भी अच्छे बटोरे। फिल शॉर्ट 16 गेंदे 32 रन, 5 चौके 1 छक्के के साथ। बीच में पडिक्कल ने 14 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्कों के साथ। उसी के साथ कप्तान रजत पाटीदार 32 गेंदे 51 रन, 3 छक्के और 4 चौके। हालांकि उनको जीवन दान भी 3 मिले, जो कि काफी क्रूशियल था। और एज ही गिव स्टेटमेंट आफ्टर द मैच दैट he wants to hit every ball of the match because it was his plan. If they won't score uh, after अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 180 or 190, they can't win the match. That's why they keep hitting and they put the total of 196 for 7 in 20 overs. मुझे लगता है आरसीबी की जो सोच थी कि गेम जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव उनको रखना था, उनके बैक ऑफ द माइंड था कि 170 के नीचे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वो पिच भी ऐसी थी कि अगर आप 170 के पार लेके जाते गेम को, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता जीतना। उन्होंने अपनी इंटेंट
पावर प्ले से ही क्लियर कर दी थी कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। हाँ, विराट कोहली ने धीरे खेला, पर उन्होंने भी अपना रोल प्ले कर दिया। जहां फिल सॉल्ट आए, फिल सॉल्ट गए, पद्दिकल आए, पटीदार आए, पटीदार के 3-3 कैचेस छूट गए, फिर भी उन्होंने वो हिटिंग कंटिन्यू रखी, मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया। वो मोमेंटम ब्रेक ना कर पाना सीएसके के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया। और कोई भी बैट्समैन उनका ऐसे नहीं दिखा कि हाँ ठीक है हम आखिरी में फिनिश कर लेंगे। बैट्समैन आते रहे, बैट्समैन मारते गए, आउट होते गए, पर उन्होंने वो हिटिंग नहीं बंद की। वही आरसीबी के लिए एक प्लस पॉइंट रहा जो उनको 200 के करीब तक लेके गया। और जहां से मैच 170 के पार चला गया, वहीं से गेम खत्म था सीएसके के लिए। जी जैसा कि आपने आरसीबी के चैनल पे जीते इसकी वीडियो में देखा ही होगा, वो गाना छोड़ दे तो गाने के बाद भी उन्होंने कुछ कहा था, भोसड़ी वालों तुम्हारा अटक गया है। तो जी हाँ, ये तो वही बात हो गई जैसे जीतेश ने आरसीबी की चैनल पे अपलोड की गई वीडियो में बात करी थी। वो गाने को हटा के बाकी सब उन्होंने जो कहा था कि 9-10 बॉलों में 9-10 बॉलों में 50 करते हैं, जल्दी से जीतते हैं, घर चलते हैं। तो आरसीबी उसी मूड में थी। जब रजत के 2-3 कैचेस छूटे थे तो आपने देखा होगा कि वो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ एक सिग्नल भी नहीं लेना चाह रहे थे। वो हर बॉलों पे ही छक्का चाहिए था उनको, चौका भी नहीं, उन्हें छक्का ही चाहिए था। तो उसमें चौके भी आ रहे थे, डबल्स भी आ रहे थे, कैचेस भी छूट रहे थे। और शुरू से बात करें तो फिल सॉल्ट तो अपना नेचुरल गेम खेल के गए। और मुझे लगता नहीं है कि विराट कोहली एंकर करना चाह रहे थे इनिंग्स को, पर बॉल उनके बल्ले पे सही से कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो उन्हें जैसा मतलब अच्छा सही लगा उस टाइम पे वैसा खेलना पड़ा। और फिर पद्दिकल आया, पद्दिकल ने रविंद्र जडेजा का वो ओवर बहुत अच्छे से मतलब निकाला, छक्के, एक छक्का, दो चौके, काफी अच्छा गया, वहां से मोमेंटम नहीं टूटा। फिर रजत ने कंटिन्यू करा, फिर जितेश आई, जितेश ने कंटिन्यू करा, आखिर में टिम डेविड ने भी बहुत अच्छा करा। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। और मुझे लगता है इस बैटिंग लाइनअप में अगर लायम भी थोड़ा चलने लगे, वो जो 8-9 बॉलें उन्होंने खेली थी उसपे वो 15-20 वाली इनिंग्स खेलने लगे, तो ये टोटल 210, 215 हर चैलेंजिंग विकेट पे आरसीबी का हो सकता है। और यही सब पॉजिटिव्स है आरसीबी के लिए, सारी चीजें पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है। और सीएसके के लिए चाहे जितना बड़ा लन ले लीजिए, कम है वो भी। नहीं, विराट कोहली की बैटिंग की जहां तक बात रही, हमने ओवर द इयर्स आईपीएल में देखा है, चाहे आयुष रहे हैं उनसे, जब पिछले साल या उसके पिछले साल आईपीएल पे चर्चाएं होती थी, तो हमने देखा जब विराट कोहली स्टार्ट से ही बॉल हिट करने जाते हैं हार्ड हैंड से, तो वो हर मैच में या तो वो जल्दी निकल लेते हैं या फिर वो अपनी इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पाते हैं। चाहे सीएसके का एक मैच था जब वो पहले ही ओवर से छटपटा रहे थे और आकाश ने उनका विकेट लिया था, तब भी हमने ये बात की थी कि जब भी विराट कोहली स्टार्ट से ही वो हिट करने जाते हैं रूम बना के, वो नजाकत के साथ नहीं पावर के साथ जाते हैं, तब तब उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्पेशली इन आईपीएल। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात अलग है, पर आईपीएल ने हमने ओवर द इयर्स पिछले कुछ साल में यही चीज देखी है। तो मुझे लगता है शायद उनको हार्ड हिटिंग ना करके अपना गेम खेलना चाहिए, क्योंकि फिल सॉल्ट, पाटीदार, ये सब हैं हिटर्स। आरसीबी की बैटिंग से ज्यादा मुझे लगता है सीएसके की बॉलिंग में भी काफी चूक रही। थोड़ी और बेटर प्लानिंग हो सकती थी, और बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो था कल के मैच के लिए आरसीबी के लिए, वो उनके 3 बड़े स्पिनर्स थे, जिन्होंने काफी चूक कर दी। जैसे जडेजा का 3 ओवर में 40 करीब रन देना, ये काफी बड़ा लॉस रहा। और उसका एक और कारण ये था क्योंकि वो स्पिन कराने को बॉल देख नहीं रहे थे, उनकी पेस काफी ज्यादा थी। तो अगर थोड़ा पेस स्लो डाउन करते तो शायद विकेट से उनको और मदद मिल सकती थी। जहां तक रही कप्तानी की, तो रविचंद्रन अश्विन को दूसरे ओवर में लाना, और उनका भी जो बाउंड्रीज गई थी जिन बॉलों पे दूसरे ओवर में, उनमें से 2 शॉट थी और तीसरी डाउन द लेग थी। तो मेरे हिसाब से अगर और बेटर एग्जीक्यूशन होता, और फील्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर इनिंग के लिए, तो और सीएसके के लिए और शायद अच्छा रहता। हमने पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग देख चुके हैं और कल सीएसके की फील्डिंग देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान कहीं हद तक सीएसके की फील्डिंग से आगे थी। जली ना, जली जली, जलने दो। आरसीबी के बारे में कुछ बात बोलना चाहेंगे?
आ- बोलो बोलो। आरसीबी की बॉलिंग जहां तक रही, हमने हमेशा आरसीबी की बैटिंग की बात की आज, लेकिन आरसीबी की बैटिंग हमेशा से ऐसी ही रही है, बस उनके पास वो लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं था जो शायद अब आ गया है। टॉप और टॉप हमेशा हैवी रहा है आरसीबी का, उन्होंने हमेशा वो चीज की है जो पिछले मैच में हुई, वो वही 17-18 साल से वो करते आ रहे हैं। पर आरसीबी की बैटिंग की पॉजिटिव वो जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है इस सीजन वो है। पर इस सीजन आरसीबी के लिए प्लस ये है कि उनकी बॉलिंग हमने आईपीएल के ऑक्शन में उनका रेट नहीं किया उनकी बॉलिंग को, पर उनकी बॉलिंग एक प्लान के साथ आई है। मुझे लगता है शायद ये आरसीबी की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है आज तक के इतिहास की। क्यों हिला डाला ना। जी। हाँ, बात तो आपकी काफी सही है, क्योंकि आरसीबी के पास जो दो सीमर्स अप फ्रंट बॉलिंग करने के लिए जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, उनके पास स्विंग सीम दोनों है। जॉस हेजलवुड को तो ऐसी बाउंस मिल रही है मानो वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेल रहे हो अभी। उन्होंने कुल 4 ओवरों में मात्र 21 रन देके 3 विकेट झटके, और शुरुआती झटके जो दिए राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, ये काफी अहम था, जिसमें उन्होंने ज्यादा रन भी नहीं खर्चे थे, मात्र 2 ओवरों में 6 रन खर्चे थे और विकेट्स निकाल दिए। मुझे लगता है वो शुरू के 2 डिसमिसल्स के बाद से सीएसके कभी गेम में बन ही नहीं पाई, क्योंकि वो सोच यही रहता है कि वही सीधी सीधी बॉलिंग होगी, बल्ले पे चढ़ेगी, वही मारेंगे। पर जॉश के कुछ अलग इरादे थे। हालांकि जैसे उन्होंने विकेट लिए, वो मुझे मुझे तो पहले से ही लगा था, सबको ही लगा हुआ कि वो शॉर्ट लेंथ बॉलिंग करेंगे, वही सेम टप्पे पे बॉलिंग करेंगे, सीने तक वाली लेंथ होगी, थोड़ी बाहर होगी। और जब बल्लेबाज के पाँव नहीं चलते तो यही होता है। मुझे लगता है कि सीएसके की बैटिंग लाइनअप में भी रचिन रविंद्रा के सिवा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो स्विंग को भली भांति खेल सके। सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो एक जगह खड़े होते हैं, फिर हिट करते हैं, वही वाले बल्लेबाज है जो सीधा बॉल आए तो मारे। तो ऐसे तो हेजलवुड और भुवनेश्वर के सामने तो नहीं चलने वाला था। नहीं, बात जहां तक रही सीएसके की बैटिंग लाइनअप की, तो मुझे अभी भी लगता है उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत से चेंजेस करने हैं। मिडिल ऑर्डर दीपक हुड्डा को खिलाने से अच्छा आप एक यंगस्टर जो आपके टीम में है, सिद्धार्थ, जो आपके होम ग्राउंड पे इतना क्रिकेट खेल चुका है, आपका तमिलनाडु का बॉय, आप उसको चांस दे सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है अभी भी आप सैम करन को निकाल के डेवन कॉनवे को खिला सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर। वो स्पिन भी अच्छी खेल सकते हैं, जैसे हमने पिछले साल या उसके पिछले साल हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा। हमने उनको फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीतते हुए देखा, जब नूर अहमद गुजरात के लिए खेल रहे थे, नूर राशिद, उन दोनों की जोड़ी के खिलाफ उनको चार्ज लेते हुए देखा। तो मुझे लगता है डियोन कॉनवे और रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों का टॉप पे रहना ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं त्रिपाठी और हुड्डा पे ट्रस्ट करूं। और जहां तक बात रही कि पॉजिटिव्स की, तो पॉजिटिव बैटिंग में सिर्फ एक है, वो रचिन रविंद्रा, क्लास स्टार बॉय जो भी कह लीजिए उनको, वो बात तो सही है। हमें चाहिए, उनको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। आप राहुल त्रिपाठी को देखें, कल के मैच में राहुल त्रिपाठी या ऋतुराज गायकवाड़, ये सब कंपल्सिव पुलर है। ये ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा, रिकी पॉन्टिंग, इनके जैसे बैट्समैन हैं जिनको उनकी पुल खेलने की आदत हो, ये कंपल्सिव पुलर हैं। हमने रैना को देखा था, जब रैना खेलते थे तो लोगों ने उनकी एक कमी ढूंढ ली थी कि वो शॉर्ट बॉल नहीं अच्छा खेलते थे, तो उनके अगेंस्ट टीमें प्लान बना के आती थी कि हमें शॉट खेलना है। रैना भी कंपल्सिव पुलर थे, पर रैना ने बॉल लीव करना सीख लिया था, डक करना सीख लिया था। हमने शिवम दुबे को देखा था कि टीमें उनके अगेंस्ट वो शॉर्ट बॉल लेके आती थी। हमने सिराज को कोशिश करते हुए देखा था, पर उन्होंने भी अपना वो थोड़ा स्टाइल चेंज किया, वो कंपल्सिव पुलर वाला टैग हटा दिया अपने नाम के आगे से। तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, इन लोग को भी थोड़ी उनसे सीख लेनी चाहिए। Not bad, not bad. Now you. मेरे हिसाब से सीएसके के बैटिंग में एक और कहीं एडिशन करना चाहूंगा तो मैं शिवम दुबे को का और अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उनको 3 नंबर या 4 नंबर पे लाके उनसे थोड़ी सी बॉलिंग भी निकाली जा सकती है। चेपॉक के विकेट पे मुझे लगता है उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। और अब मतलब शिवम दुबे काफी इम्प्रूव बैटर रहे हैं, एक T20 वर्ल्ड कप विनर भी रहे हैं। वहाँ वेस्ट इंडीज के टफ पिचेस पे उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। तो मुझे लगता है शिवम दुबे का अगर इस्तेमाल मिडिल ऑर्डर में होगा
तो चेन्नई को काफी बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि वो अकेले एक गेम का रुख बदल सकते हैं। हाँ, बात तो आपकी सही है कि शिवम दुबे का यूज ऐसे भी किया जा सकता है जैसे सैम करन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि सैम करन आके केवल 2 ओवर बॉलिंग करते हैं, उनकी जगह हम डेवन वॉर्नर को इंक्लूड कर सकते हैं चेन्नई की 11 में, और शिवम दुबे से वो 2 ओवर निकलवा के और उनकी बैटिंग को थोड़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है कि उन्हें 4 नंबर पे कंसिस्टेंटली भेजे। ऐसा ना वेट करे कि आप जब 6 विकेट गिर जाएंगे और अगर पावर प्ले के अंदर 6 विकेट गिर गए तो उनको नहीं भेजेंगे। उन शेख राशिद जो कि इनके साथ 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही सुदृढ़ बैट्समैन है, बहुत ही टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, स्विंग भी अच्छा खेलते हैं, अंडर 19 टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे ये। इनको भी मौका मिल सकता है क्योंकि राहुल त्रिपाठी जो स्विंग से बहुत ही परेशान होते हैं, स्पिन अच्छी खेल लेते हैं मगर स्पिन कोई भी टीम उन्हें स्टार्टिंग में तो देगी नहीं, उसके लिए आपको स्विंग को काउंटर करना पड़ेगा और वो स्विंग में ही फंस जा रहे हैं हर बार। पिछले मैच में भी शॉर्ट बॉल पे दीपक चहर ने उन्हें फंसाया, इस मैच में शॉर्ट बॉल पे ये जॉस हेजलवुड ने उन्हें फंसाया। तो नेक्स्ट मैच में जब भी वो किसी टीम के सामने ओपनिंग करते हुए पकड़े जाएंगे उनको शॉर्ट बॉल ही डाली जाएगी। इस पे आप जैसा कुछ सीएसके मैनेजमेंट को लगता है देखिए वो कर सकती हैं, बिकॉज देखिए दे नो सीएसके बेटर। मैनेजमेंट और उनकी टीम को उनका काम करने दीजिए। पर इस समय मुझे लगता है एक प्लेयर के बारे में बात करनी जरूरी है जो मुझे लगता है इस समय सबसे इम्प्रूव्ड क्रिकेटर में से है, यश दयाल। बात तो सही है। जैसे जब प्रेशर पाइलअप हो रहा था सीएसके पे और वो हिट करने के लिए जा रहे थे, जैसे सचिन रविंद्रा शिवम दुबे हो गए, वहां से वो 1-2 छक्के पर ओवर भी लगाते तो भी मैच थोड़ा बच सकता था। पर वो उसी मोमेंट पे उन्होंने 2 विकेट्स निकाली जहां पे मैच एकदम ही किल हो चुका था। किल तो पहले भी हो गया था पर वो उसके लिए एकदम ही खत्म हो चुका फिर। तो उन्होंने अच्छे ओवर्स करे, बस एक या दो बॉलें उनकी लगी जो मतलब रेंज से बाहर जा रही थी, जैसे जो बैक ऑफ द हैंड डाली थी डाउन द लेग रचिन को। पर बाकी सारे ओवर्स में सारी बॉलें ऑफ साइड पे, स्टंप पे, स्लोअर्स, कटर्स, बैक ऑफ द हैंड्स अच्छा यूज कर रहे थे अपने वेरिएशंस का। और इस समय सबसे इम्प्रूव बॉलर में से एक है वो। होप करता हूँ कि आगे भी आरसीबी के लिए ऐसा ही करते रहे और मैचेस जिताए। बिल्कुल सही बात है। और दयाल, 2 सीजन पहले के यश दयाल और अब के यश दयाल में बहुत अंतर है। जैसे हमने मोहम्मद सिराज को देखा था कि प्राइम एसआरएच के बाद जो फेज आया उनका, वो वाले सिराज, और फिर जो लॉकडाउन के बाद वाले सिराज थे या लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन वाले सिराज थे, वैसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें यश दयाल में देखा। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि यश दयाल इंडियन T20 साइड का भी एक हिस्सा बन जाए। A few moments later. और सब पे बात हो ही गई है तो मुझे लगता है जो हमारे लेजेंड हैं जिन्हें चेन्नई के फैंस प्यार से बड़ा नाम दिया है थाला, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है क्योंकि मेरे हिसाब से आज भी पता नहीं कुछ रीजन हो सकता है उनके 9 नंबर पे आने का, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अगर वो पहले थोड़ा आए तो उनके पास कैपेबिलिटी है कि अगर वहां उस मोमेंट पे, क्योंकि शॉट्स वो लगा सकते हैं, वो हमने लास्ट में देखा वो शॉट्स लगा सकते थे, तो वो अगर थोड़ा पहले आके गेम का रुख थोड़ा अगर पॉजिटिव करते तो शायद बात कुछ और होती। चेन्नई का मेन प्रॉब्लम आज के मैच में यही था कि आज उन्होंने फाइट ही पुट अप नहीं की। अश्विन को अपने से ऊपर भेजना, सैम करन को उस क्रूशियल टाइम में भेजना जहां उन्होंने कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाए। तो मेरे हिसाब से और बेटर प्लानिंग और थोड़ा सा अपने ऊपर वो लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है वो महेंद्र तो सिंह धोनी अंबती को। रायडू ले रहे हैं ना, वो तो अंबती रायडू ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थाला को लेनी नहीं नहीं, पड़ेगी। देखिए अ, चलिए अब बात को समाप्त करते हैं इसी पे। हमने अच्छा मैच देखा सीएसके और आरसीबी अच्छा का, तो किसी आरसीबी की एंगल बढ़िया से नहीं बैटिंग था। देखी, अच्छा मैच ये तो एक एक नजरिए से तरफा था आरसीबी मैच था सीएसके के लिए। जिसमें सेकेंड साइड कोई कंपटीशन ही नहीं पुट अप कर हाँ, पाई। थोड़ा दुख हुआ कि अगेंस्ट वाली साइड ऐसा खेल गई और एक तरफा मैच ही हमें देखने को मिला। थोड़ा कुछ करते ये लोग तो हमें भी खुशी होती कि आखिर तक मैच जा रहा है, थोड़ा फंसा हुआ मैच हमारी टीम निकाल के ले गई है। पर चलिए कोई बात नहीं, मौका देंगे। अगला मैच भी आएगा चिन्ना स्वामी में, वहां पे भी मौका मिलेगा आपको फिर से 217 के स्कोर पे 200 चेज करने का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
नहीं देखिए 217 मुझे लगता है शायद 217 तो 16 ओवर में ही बन जाए जिस तरह से बॉलिंग चल रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर फिर भी वही बात है कि ओवर द इयर्स डोमिनेशन डोमिनेशन हमेशा खत्म होता है, चाहे वो 2008 से चला आ रहा है। रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, ठीक है। 2008 से आरसीबी नहीं जीती थी, जीत गई, बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वही बात है कि बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे क्यों ना हो। देखिए, देवता फिर मुझे भी देवता मुझे है, लगता चाहे है कुएं मुझे की लगता गहराई है में अगर क्यों वो ना जाओ। अगर फिर अगर ठीक है, अगर देखते हैं। सीएसके 2 साल और खेलती व्हाट अ आरसीबी और लाइन। बाकी टीमों की तरह, राजस्थान को छोड़ दे साथ में, तो मुझे लगता है ये डोमिनेशन पहले ही एंड हो चुका होता। नहीं नहीं, डोमिनेशन तो एंड होते मैंने देखा था कि बेन केटिंग को भी मैंने देखा था, ठीक है हम नहीं थे, पर बेन केटिंग को भी हमने डोमिनेशन एंड करते हुए देखा है। तो फिर ऐसी बात नहीं है। ओवर द इयर्स 2 साल ठीक है नहीं खेले, 2 साल में भी वही फिर ईसाला नहीं टप्पा नहीं, लॉलीपॉप मेरे वही कहने का सब मतलब ये देखा। था कि उस अगर साल वो दो वो सालों दो में साल भी चार हमने वही मैचेस और देखा। अगर क्वालिफायर्स के 1-2 मैचेस और हो जाते तो शायद डोमिनेशन की बातें आप ना कर रहे होते। पर खैर, हम दो खैर खैर क्या कहूँ मैं, नहीं शायद हम शायद हमने वो हम भी इस नहीं, टूर्नामेंट शायद में हमने थोड़े ज्यादा वेट 2011 वेट का एक्सपीरियंस वेट हो फाइनल गए भी वेट हैं, देख वेट क्योंकि लिया हम है। 2 साल ज्यादा खेल सके थे, क्योंकि हमने कुछ और अप्लाई नहीं किया था क्रिकेटिंग टर्म्स में। दे 2 साल जो हमने नहीं खेला उसके बाद भी 10 और 3 प्लेऑफ क्या फाइनल्स का पता वो रेशियो दो देख साल लेंगे तो वो खेलने भी के लिए समझ में ही आ नहीं जाएगा। मिला ट्रॉफीज इसी की वजह बात से, भी छोड़ क्योंकि देते हैं। प्लेऑफ्स में कुछ ज्यादा ही क्वालिफाई कर रहे थे कुछ टर्म्स यूज करके। हो सकता है कि जैसे वो होता नहीं है, इफ यू कांट डिफीट देम आप ज्वाइन देम। तो वो आप वही कहना वाली क्या बात हो चाहते गई कि ठीक है हैं? आप वो आप रोक नहीं पुलिस सकते, वालों को आप डिफीट नहीं कर प्लेऑफ। सकते थे तो आपने ज्वाइन कर लिया उनके, मतलब कुछ न न न कैदियों को डिफीट नहीं कर पा रहे थे तो ज्वाइन कर लिया। न न न पुलिस वालों को डिफीट। Okay, आप okay, okay. नहीं, मैं Let's एक बात end this बता। topic. Okay, okay, okay. Let's end this topic. It's getting too personal. चलिए A few moments later. इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अब ये ज्यादा हो चुका है मेरे नजरिए से। और होप करते हैं आप सब इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। आपको कुछ कहना है सिद्धार्थ जी? जी हाँ, कहना यही है कि ट्रॉफी नहीं है बट अपने प्लेयर के आउट होने पे ताली तो नहीं बजाते हैं हम, बाकी तो सही है सब। नहीं, ताली तो आप ट्रॉफी कोई उठाते हुए बात नहीं। देखते भी नहीं बजा पाएंगे, वो कम से तो कम वो अलग की फैन बात बेस है। में इतना सेंस तो होना चाहिए कि टीम हार रही हो, टीम अगर मैच हार रही हो तो विसल आगे। ओके ओके। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, और आप सभी से उम्मीद है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे इस वीडियो पे। धन्यवाद। राइडू भाई।